भारत की पौराणिक कथाओं में मोहिनी एक ऐसा अनमोल रहस्य है जो भले ही एक महिला रूप हो, लेकिन वह भगवान विष्णु के अवतार के रूप में ऐसी शक्ति और चतुराई लेकर आई जिसने ब्रह्मांड की व्यवस्था को बचाया। कहानी शुरू होती है उस महान घटनाक्रम से जिसे हम समुद्र मंथन के नाम से जानते हैं। देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया ताकि वह अमृता का रस प्राप्त कर सकें। लेकिन जब अमृत निकला तो असुर उसे छीन लेने पर तुले। यहाँ भगवान विष्णु ने धरती पर सबसे मोहक और सुंदर रूप धारण किया, मोहिनी का रूप इतना अद्भुत था कि असुर उसके सामने मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने मोहिनी को अमृत बांटने की जिम्मेदारी दी, पर मोहिनी ने चतुराई से अमृत केवल देवताओं को ही दिया और असुरों का ध्यान भटका दिया। इसी अमृत वितरण की कहानी से जुड़ी है रहस्यपूर्ण घटना, राहु और केतु की उत्पत्ति। जब असुर स्वरभानु ने छल करके देवताओं की पंक्ति में बैठकर अमृत पीने की कोशिश की तो सूर्य और चंद्र ने उसे पहचान कर संकेत दिया। तुरंत विष्णु ने अपने चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। अमृत स्पर्श कर चुका था, इसलिए उसका सिर राहु कहलाया और धड़ केतु के नाम से जाना गया। मोहिनी की अगली महत्वपूर्ण लीला है राक्षस भस्मासुर से जुड़ी। भस्मासुर ने शिव से वरदान लेकर सिर पर हाथ रखने वाले किसी भी व्यक्ति को भस्म कर देने की शक्ति पाली थी। भस्मासुर मोहिनी के नृत्य और सौंदर्य के जादू में फंस गया। मोहिनी ने उसे अपने साथ नृत्य करने को कहा और जब भस्मासुर ने उसकी हर मुद्रा की नकल करते हुए अपने सिर पर हाथ रखा तो वह अपनी ही शक्ति से राख हो गया। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि मोहिनी की शक्ति केवल आकर्षण और सुंदरता की नहीं, बल्कि अत्यंत बुद्धिमानी और रणनीति की भी है। और फिर वह दिव्य कथा जो भगवान शिव और मोहिनी के बीच है। शिव जी, जिन्हें योगी और व्रती माना जाता है, मोहिनी के मुंह में पड़ गए। उनके मिलन से जन्मे देवता थे भगवान अयप्पा, जिन्हें दक्षिण भारत में अत्यंत आदर से पूजा जाता है। अयप्पा का जन्म उस समय हुआ जब देवताओं ने महिषी नामक राक्षसी को परास्त करने के लिए एक विशेष शक्ति की आवश्यकता बताई। ऐसी शक्ति जो शिव और विष्णु दोनों के संयोग से ही उत्पन्न हो सकती थी। अयप्पा की कथा हमें यह बताती है कि मोहिनी का स्वरूप केवल मोहकता नहीं है, बल्कि सृष्टि के उच्च उद्देश्य को पूरा करने वाली एक दिव्य शक्ति है। मोहिनी की बहुमुखी भूमिका में इसका विस्तार है। वह केवल मोहना या छलना मात्र नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड के कल्याण के लिए रचा गया दिव्य खेल है। वह नृत्य, संगीत, कला और भ्रम की देवी है, जो सत्य और धर्म की रक्षा के लिए समय समय पर अपना स्वरूप बदलती रहती है।